Hello everyone, welcome back on this YouTube channel Tarang Academy. So again I'm back with the same video जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वेटरनरी कोर्स के बारे में। मैंने आपको बोला था कि मैं इस नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि वेटरनरी कोर्स के क्या प्रोज और क्या कॉन्स हो सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम कुछ अच्छाइयों के बारे में बात करते हैं कि अगर आप वेटरनरी कोर्स करते हो तो क्या क्या अच्छे ऑप्शंस हैं। देखो, सबसे अच्छा एक पहला ऑप्शन आता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है एज अ गवर्नमेंट डॉक्टर। बट अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो आपको एज अ ऑफिसर जॉब भी मिल सकती है। उसके अलावा अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी का जो शुरुआत रहती है गवर्नमेंट में दैट इज अप्रॉक्स 30K to 45K, तो एक इनिशियल सैलरी जो है वो आपको ठीक ठाक मिल जाती है। नाउ सेकेंड ऑप्शन आता है, क्या फायदा है, आप प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। जैसे कि एमबीबीएस डॉक्टर्स अपना क्लिनिक खोलते हैं, सेम एज इट इज आप भी अपना पर्सनल क्लिनिक खोल सकते हैं उसके लिए। एंड जो पेट लवर्स आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जैसा कि मैं नोटिस कर रही हूँ, तो जैसे आजकल लोग बहुत ज़्यादा कैट एंड डॉग अपने घर में पालने लग गए हैं, तो इसकी वजह से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस बढ़ जाते हैं कि भाई हाँ, अगर कोई पेट लवर है तो ऑब्वियसली उसको चाहिए कि भाई हमको एक डॉक्टर को दिखाना ही है, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूँ प्राइवेट प्रैक्टिस अगर हम करते हैं तो इसमें अच्छी खासी इनकम हो सकती है। एंड कुछ टाइम के बाद तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बहुत अच्छी इनकम हो सकती है बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा आ जाता है। अदर देन दिस, आपका क्लिनिक करने का मन नहीं, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, तो आप रिसर्च कर सकते हो, आप फार्मास्यूटिकल लैब्स वगैरह में जा सकते हो जिससे कि आप दवाइयाँ बना सको, रिसर्च कर सको। सो ये इट्स ऑल अप टू यू कि आपको किस सेक्टर में काम करना है। उसके बाद एक और बहुत अच्छा ऑप्शन आता है कि आप अब्रॉड जा सकते हैं, जैसे कि यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन सब में वेटरनरी डॉक्टर्स की काफ़ी डिमांड रहने लगी है और ऑब्वियसली सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। So that's a great thing that you can join in abroad. Now अगर मैं बात करूँ कि जो पेट लवर्स हैं उनके लिए वेटरनरी डॉक्टर इज जस्ट लाइक अ गॉड, जैसे कि हम ह्यूमंस के लिए होते हैं। बट क्या है कि एक बहुत मुझे ऐसा लगता है कि इन सोसाइटी देयर इज अ प्रॉब्लम, और ये इसका एक कॉन्स भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना एमबीबीएस डॉक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इन कंपैरिजन टू द वेटरनरी डॉक्टर, ठीक है। देखो, दोनों का कोई सेंस नहीं है। ऑब्वियसली अगर कोई एमबीबीएस डॉक्टर है तो वो पेट को ठीक नहीं कर सकता, बट मतलब अगर हम देखें लोगों के लिए इतना रिस्पेक्टफुल नहीं रहता। अगर किसी को आप बता रहे हो कि भाई मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ, तो दे आर लाइक अच्छा जानवरों का मतलब डॉक्टर है, वो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। बट अगर किसी ने कह दिया मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ तो उनको लगता है कि वाह पता नहीं क्या हो गया। तो ये वही सोसाइटी है जिसमें हम रह रहे हैं, तो हमें भी अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करना चाहिए। अगर आपको ये सोच के आप वेटरनरी चूज नहीं कर रहे हो कि लोग क्या बोलेंगे, तो प्लीज उनके बारे में सोचना बंद करो, बिकॉज लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, आप कुछ भी कर लोगे फिर भी। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ एक अच्छी बात इस चीज़ में और है वेटरनरी कोर्स करने में कि इसका कंपटीशन एमबीबीएस के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो इसका कट ऑफ भी कम रहता है, आपको इजीली सीट्स मिल जाती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्या डिसएडवांटेज है इस कोर्स को करने के। एक मैंने आपको बताया था कि एमबीबीएस के साथ थोड़ा सा सोसाइटी में वो रहता है कि सेकेंडरी मानते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बार आपको डिमोटिवेशन फील होगा, बट करना नहीं है, ठीक है। आप जो कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो। दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊं आपको कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि गर्ल्स के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है, उन्हें नहीं करना चाहिए, बट नहीं। इफ़ यू आर अ पेट लवर, अगर आपको पसंद है भाई जानवरों से, आपको सिंपैथी है, तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई विद इट। बट एक थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ यहाँ पर आती है कि फिजिकली काम ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज आपको हॉस्पिटल्स में जाके बड़े बड़े एनिमल्स वगैरह को भी देखना होता है, तो फिजिकली डिमांडिंग वर्क है, बिकॉज जानवरों को झेलना थोड़ा सा ऐसे स्ट्रांग होने वाला काम है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें ना रूरल पोस्टिंग्स हो जाती हैं, अगर गवर्नमेंट की मैं बात करूं, गांव वगैरह में आपको पोस्टिंग्स मिल जाएंगी। इनिशियल सैलरी मैंने आपको बताई थी 30K से है, पर अगर आप ज़्यादा उम्मीद रखते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं यार तो बड़ी कम है, क्योंकि ऑफकोर्स एमबीबीएस डॉक्टर्स वगैरह की थोड़ी ज़्यादा होती है। थोड़ा लंबा ड्यूरेशन है इस कोर्स का, जैसे कि मैंने आपको बताया 5.5 साल का कोर्स है, बट उसके बाद भी इतनी सैलरी नहीं है जितनी एमबीबीएस वालों की है, उतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी एमबीबीएस वालों की है। बट पूरा कोर्स 5.5 साल का होता है। साथ साथ इसके बाद अगर आपको थोड़ा सा और अच्छा करियर रखना है तो उसके लिए आपको आगे जाके पीएचडी या फिर आपको मास्टर्स भी करना होता है। एक और इसमें डिसएडवांटेज है कि काफ़ी कम प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही इसके लिए एनरोल करा सकते हैं। सो आई होप कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो भी कुछ बताया, इसके फ़ायदे इसके नुकसान, वो आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। और मैं आपको
ना तो डीमोटिवेट करना चाहती हूँ, ना मैं मोटिवेट करना चाह रही हूँ कि आपको यही कोर्स लेना चाहिए। मैं बस आपको सोसाइटी की सच्चाई एंड लोगों का पर्सपेक्टिव के साथ बता रही हूँ कि अगर आप इस कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हो तो आगे जाके आपको क्या चीजें फेस करनी पड़ेंगी और किस चीज से आपको फायदा मिलेगा। तो चलो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो डू नॉट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अभी आप पूछ लो, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी। कमेंट में नहीं करना होगा, शॉर्ट्स बना दूंगी। शॉर्ट्स से भी लंबा जवाब होगा तो लॉन्ग वीडियो बना दूंगी। चलो बाय बाय।